तेजस्वी यादव वो चाहते हैं कि दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, 2 सीट मांग रहे हैं। दीदी को देना चाहिए। हाँ। दीदी को देना चाहिए तेजस्वी यादव दीदी, को। हाँ। दीदी को मान लेना चाहिए। हाँ। हम लोग का युवा नेता है। हाँ। इनको बंगाल में भी चांस होना चाहिए आरजेडी का। एकदम एकदम उभरता हुआ नेता है। इतना इस बीजेपी का इतना ब्रांड हुआ था, लेकिन इस बार बिहार में तेजस्वी यादव बिना लालू के अच्छा करके सबसे बड़ी संख्या में आए हैं। बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं और बंगाल जो है वो स्वामी विवेकानंद की नगरी या कहें कि स्वामी विवेकानंद का राज भी माना जाता है और बंगाल में ही उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम है और पीएम मोदी की आस्था उस मिशन में है और उनकी बातों को पीएम मोदी कई दफ़ा सभाओं में दोहराते रहे हैं। और अब इस साल चुनाव होने हैं और हम इस वक्त पटना के बंगाली अखाड़े में हैं, जहां पर अखाड़े का जो इतिहास है वो कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इस अखाड़े का निर्माण किया गया था और इस अखाड़े में लोग हैं वो योद्धा तैयार होते थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बंगालियों का क्या रिएक्शन है, जो बिहार में बसे हुए बंगाली हैं वो क्या सोचते हैं जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर और पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आ चुकी है बंगाल में और लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी दिख रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। लोग हैं अपने काम ख़त्म करके कैरम खेलने आए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो बंगाल में माहौल है? बंगाल में तो माहौल बहुत ही तगड़ा माहौल बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और तृणमूल के बीच में। लेकिन जिस तरह से मेरे आकलन में चल रहा है कि बहुत से एमएलए या मंत्रीगण या जितने भी कार्यकर्ता जो बीजेपी के तरफ आ रहे हैं तृणमूल छोड़ के, उससे स्थिति मजबूत लगती है बीजेपी की इस बार। और बदलाव होनी भी चाहिए। 10 साल ममता दी को मौका मिला है, बदलाव होनी चाहिए। बदलाव से देखा जाएगा कि समाज का आगे अग्रिम भाग कैसे उठते हैं। मूल रूप से आप बंगाल के ही रहने वाले हैं। क्या रिएक्शन जब मिलता है जब आप वहाँ बात करते हैं अपने परिजनों से या अपने मित्रों से? मिली जुली मिलती है टिप्पणियाँ, मिली जुली टिप्पणियाँ मिलती है, लेकिन सबसे अभी झुकाव ज़्यादातर नरेंद्र मोदी जी के कारण झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी का आया। जो भारतीय जनता पार्टी एकदम नहीं थी ज़मीन में, एकदम नहीं थी कहीं से नहीं, पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव में इतने सीट्स के साथ आए हैं, तो कुछ तो परिवर्तन है। कुछ तो परिवर्तन है। आप भी बंगाल से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, बंगाल से नहीं, पटना में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। हाँ, मतलब कि पूर्वज जो है आपके बंगाल के रहने वाले थे और आप यहाँ पे आए। हाँ हाँ हाँ। क्या लग रहा है जो बंगाल में हो रहा है? आपके भी फ्रेंड्स या दोस्त रहते होंगे पश्चिम बंगाल में, क्या कह रहे हैं? वो मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई वैसा कुछ नहीं है। मिली जुली है, वो दोनों तरफ ही है। ममता जी भी आ सकते हैं, बीजेपी भी आ सकती है। 50-50 का मुकाबला लग रहा है आपको? 50-50। हाँ। 50-50। बिहार की पार्टी है आरजेडी, उसके नेता हैं तेजस्वी यादव, जानते ही होंगे आप। हाँ हाँ, हम जानते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में वहाँ उतरना चाहती है और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो भी चुनाव बंगाल में लड़ना चाहती है। लोग अभी नया नया पहुँचे हैं, अभी तो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल दोनों पार्टी में ही लड़ाई है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, और वहाँ पे किसी का अभी खाता भी नहीं खुल सकता है। आरजेडी या जेडीयू का? दोनों का नहीं, लेकिन कहा जाता है कुछ ऐसे सीट हैं जहाँ पे बिहारी जो है वो काफ़ी संख्या में रहते हैं, वोटर्स हैं, चाहे वो आसनसोल के सीट्स की बात कर ले। नहीं, वैसा नहीं है। अभी भी नहीं हुआ है, उस तरह का माहौल नहीं आया है। अभी भी उस तरह का माहौल नहीं है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल में नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में रहें। वो 2 सीट मांग रहे हैं आसनसोल की, लेकिन शायद वो बात बनती हुई दिख नहीं रही है। क्या लगता है अगर वो दीदी के साथ अगर आ जाए तो 2 सीट जीत सकते हैं? हो सकता है, जीत सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मेरे उम्मीद से नहीं होगा उस तरह का माहौल नहीं है। उस तरह का माहौल उनके लिए भी नहीं है कि नहीं है। अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी लड़ाई वर्सेस दीदी वर्सेस, हाँ, दीदी वर्सेस मोदी जी। दीदी वर्सेस मोदी की लड़ाई एक और है। आप भी बंगाल से ही हैं, बंगाली हैं? हाँ, बंगाली हैं। क्या लग रहा है जो बंगाल में हो रहा है चुनाव, उसको लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में चुनाव हो रहा है, वो उसमें दीदी का पकड़ मजबूत लग रहा है। कैसे? हाँ, लग रहा है इधर से दीदी बहुत काम की है। हाँ, उसके लिए दीदी का पकड़ मजबूत है।
दीदी की पकड़ मजबूत है। अब अपने परिजनों या दोस्तों से बात करते होंगे जो बंगाल में रह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दीदी ही जीतेंगी। वो हम कैसे बताएं अभी वो तो बात किए नहीं हाँ सही बात है। हाँ नहीं ठीक ये ठीक। वो कैसे हाँ, बताएं हम आपको। लेकिन मार्केट ये हल्ला तो है, दीदी काम की है बहुत, दीदी जीतने का चांस है, बहुत सीट आने का चांस है उनको। और आगे देखिए बंगाल का चुनाव, हम लोग तो बिहार में हैं। बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो चाहते हैं कि दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, 2 सीट मांग रहे हैं। दीदी को देना चाहिए, दीदी को देना चाहिए तेजस्वी यादव को। दीदी ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो बात बनती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन अभी के दिनों श्याम दीदी को मान लेना चाहिए। हम लोग का युवा नेता है, इनको बंगाल में भी चांस होना चाहिए आरजेडी का। अभी मानते हैं तेजस्वी यादव युवा नेता है, उनको चांस मिलना चाहिए बंगाल में। एकदम उभरता हुआ नेता है। इतना इस बीजेपी का इतना ब्रांड हुआ था, लेकिन इस बार बिहार में तेजस्वी यादव बिना लालू के अच्छा करके सबसे बड़ी संख्या में आए हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, तय भाजपा है। एकदम मोदी जी का नेतृत्व अच्छा चल रहा है और बदलाव होना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं ममता दीदी। खैर अपनी प्रतिक्रिया है, अपना ओपिनियन है। आप लोग शाम के वक्त कैरम खेलते हैं इसी तरह हर दिन? सब कोई हम लोग अपने ऑफिस से दुकान बंद करके बढ़ा कर हम लोग आते हैं। हमारा अखाड़ा क्लब है, हम लोग यहाँ पर कैरम खेलते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है जो हम लोग रहते हैं, किसी को शादी भी। चुनावी चर्चा भी कर रहे होंगे बंगाल को लेकर आप लोग भी, क्या कैरम खेलते खेलते? हाँ, चर्चा करते हैं हम लोग, और उसमें चर्चा में हम लोग वही देख रहे हैं। और क्या, अब देखिए आगे क्या होता है, न्यूज़ देखते हैं हम लोग। नीतीश कुमार की पार्टी भी बंगाल में कूदने जा रही है मैदान में। नीतीश कुमार की पार्टी को बंगाल में कुछ नहीं होगा। क्यों? नीतीश कुमार तो अब वो बात नहीं रह गई। हाँ, अभी युवा सब युवा नेता खोजते हैं। तेजस्वी यादव, हाँ, युवा खोजते हैं। युवा तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आ जाए तो बंगाल में अब उनको चुनाव लड़ना चाहिए, 2 सीट मिलना चाहिए, वो जीत के लौटेंगे। अगर एक नेता के रूप में अगर मैं कहूँ तो तेजस्वी यादव, आप बता रहे हैं कि युवा नेता हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जब जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से तेजस्वी यादव आपके पसंदीदा नेताओं में से एक हैं? हाँ। वजह क्या है? अब अपना अपना इच्छा है, वो मेरा अब देखिए अपना इच्छा है। नहीं, कोई बात होती, देखिए नेता अगर आप कह रहे हैं कि ये नेता हमें पसंद है तो कोई तो जरूर बात होगी उनकी जो अच्छी लग गई होगी। अब उतना हम लोग क्या बोलेंगे। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो इधर आए और बंगाल चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए आपको बता दें कि कैरम बोर्ड खेलते खेलते हम बंगाली अखाड़ा पहुँचे, जहाँ पर बंगाली फैमिली जो है वो शाम के वक्त यहाँ पर आते हैं अपने काम को ख़त्म करके। सर ये बताइए, बंगाल में जो हो रहा है क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल इस बार बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का है माहौल। बीजेपी का। हाँ। दीदी का हम लोग तो टीवी में जो देखते हैं माहौल बीजेपी का ही। कोशिश बीजेपी की तरफ से एक प्रोफेशनल ढंग से की जा रही है इस कि चुनाव को जीता जाए, एक प्लानिंग, एक रणनीति। ये वजह है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है इस बार। तेजस्वी यादव हाथ पैर मारना चाहते हैं बंगाल में, 2 सीटें चाहते हैं दीदी के साथ मिलकर लड़ने के। नहीं होगा। तेजस्वी का, जदयू का, इन लोग का उतना, जदयू तो अकेले जा रहे हैं, अकेले जा रही है। और ये कोशिश में लगे हुए हैं कि आरजेडी का जो है वो गठबंधन हो जाए टीएमसी के साथ। इस पर हमको उतना नॉलेज है नहीं, पर लग रहा है हाँ। कि बीजेपी जीतेगी। चलिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, आप बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? तो बोल दिए हम। एक बार दोबारा बोल दीजिए। नहीं ठीक है, बोल दिए, मिली जुली प्रतिक्रिया। मेरी जरूरी प्रतिक्रिया, कैरम बोर्ड खेलते खेलते जो बंगाल के लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, अपने कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी का सिक्का जो है वो बंगाल में चल जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर टीएमसी जो है वो सत्ता में आने वाली है। एक और बंगाली जो लोग शख्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो हम उनसे भी आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या लग रहा है सर, बंगाल में क्या होने जा रहा है? इन लोग से पूछे ना, आप भी बता दिए। हाँ लोग से बता दें। चलिए अब इनका बोलने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पटना में रह रहे बंगाली परिवारों से, लोगों से बात की और ये बताया कि क्या बंगाल में हो रहा है। साफ तौर पे कहना था कि मोदी का सिक्का भी चल सकता है तो दोबारा ममता बनर्जी भी सत्ता में आ सकती हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।